हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स टू ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.1। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट सिखाया था। उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था। फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सिखाया था, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, जीएम मत लिखना वहाँ पे। और उसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया था। और मैंने आपको प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस मार्क कराए थे जो इस पे बेस्ड है। होमवर्क नहीं दिया था, सिर्फ आपको बताया था कि इसके ऊपर भी वहाँ पे क्वेश्चंस बेस्ड है। प्रॉब्लम सेट भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे आई के बाजू में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको पाइथागोरस थ्योरम के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर अलजेब्रा ज्योमेट्री के बाकी वीडियोस देखने हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें लाइन वाइज मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। तो आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमको कुछ नई प्रॉपर्टीज, नए थ्योरम सीखने पड़ेंगे जो बहुत ही सिंपल है। और वो यूज करके हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करें। ये एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। ये प्रैक्टिस सेट में हम लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट्स करने हैं, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट में हम लोग इसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी थर्ड पार्ट में करेंगे। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्राइंगल। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए 30-60-90 बोल रहे हैं। जब भी आपको ऐसा ट्राइंगल दिखे जिसमें एक एंगल 90 हो, एक एंगल 30 डिग्री हो और एक एंगल 60 डिग्री हो, तब वो आप ट्राइंगल देखकर कुछ चीज़ें वो ट्राइंगल के बारे में बोल सकते हो। ये हाइपोटेन्यूज हमको पता है क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड्स है ना, ये वाली और ये वाली, इसको आप हाइपोटेन्यूज के साथ रिश्ते में जोड़ सकते हो। कैसे? तो देखो, ये है पी एस और दूसरी साइड है एस आर, है ना, और तीसरी साइड है पी आर। तो ये पी एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आर भी आएगी और एस आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आर आएगी। कैसे? ये प्रॉपर्टीज है। तो देखो, पी एस जो है वो किसके ऑपोजिट है? 60 डिग्री के ऑपोजिट है। तो जब भी कोई साइड ऐसे वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री के ऑपोजिट होगी तो उसके बारे में आप बोल सकते हो कि इट इज इक्वल टू √3/2 पी आर। ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी आप प्रूव कर सकते हो। अभी प्रूफ छोड़ दो, अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ठीक है, इट विल बी √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। ये एस आर जो है, एस आर देखो यहाँ पे है 30 डिग्री के सामने, तो इसकी वैल्यू आएगी हाफ इंटू पी आर। ठीक है, देख रहे हो, दोनों का पी आर के टर्म्स में ही है, दोनों का वैल्यू हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में ही है। जो 30 डिग्री के सामने है उसकी वैल्यू है हाफ पी आर, जो 60 डिग्री के सामने है उसकी वैल्यू है √3/2 पी आर। याद रख लेना ये। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है फाइंड आरपी एंड पीएस। यहां पे देखो, आरपी एंड पीएस पूछा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पीएसआर। ये पीएसआर में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो यूज करके आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी है। अभी आप सोच रहे होंगे, अरे हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने वो तो दिया नहीं है, तो हम लोग 30-60-90 से कैसे निकालेंगे? पहले तो 30-60-90 कैसे वो देख लो। ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल को 60 ही होना पड़ेगा। पता है ना क्यों? क्योंकि 90 + 30 + ये वाला एंगल, एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आता है करके नहीं बताना है वहाँ पे। 90 डिग्री + 30 डिग्री प्लस एंगल आर जो है, इसको ऐड करके 180 डिग्री आएगा। ये 90 + 30 कितना हो जाएगा? 120। तो उधर लिख देते हैं 120 डिग्री। फिर ये 120 डिग्री उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके -120 होगा। 180 - 120 कितना आ जाएगा? 60। तो एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आप सीधा लिख सकते हो एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो भी रिमेनिंग एंगल है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा रीजन कैसे लिखना है। अब दिख रहा है, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90, हो गया 30-60-90 डिग्री वाला ट्राइंगल। जैसे ही ये दिखा, आप लोग वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 के सामने वाला साइड दिया है, लेकिन आपको पता है कि जो भी साइड 30 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, राइट? तो आई कैन से यहाँ पे 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। ये जो भी है ये पी आर का हाफ ही होना चाहिए, बिकॉज 30 डिग्री के सामने है। ठीक है, प्रॉपर्टी है ये। तो ये 2 को उधर भेजो, 6 × 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे जाके, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ पी आर। 6 × 2 कितना होता है? 12। तो पी आर का वैल्यू आपको आ जाएगा 12 यूनिट्स। अब जैसे ही आपको ये 12 मिला, यहाँ पे देख लो 60 डिग्री के सामने कौन है? 60 डिग्री के सामने है पी एस। करेक्ट, ये पी आर और आर पी सेम है। 60 डिग्री के सामने है पी एस। 60 डिग्री के सामने वाली साइड का वैल्यू क्या होता है? मैं बोल सकता हूँ पी एस विल बी इक्वल टू √3/2 हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है?
पी आर, ये वाला है ना। 60 के सामने जो साइड है इट इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने वाला जो साइड था ये इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, दिख रहा है हाफ पी आर। तो अब यहाँ पे पी आर का वैल्यू क्या दिया है 12, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे पी आर के जगह पे 12, 2 1 जार 2 6 जार, क्या बचा √3 × 6 आ जाएगा 6√3, खत्म। पी एस का वैल्यू भी मिल गया एंड पी आर का वैल्यू भी मिल गया, यही तो पूछा था। तो ये रफ में मैंने आपको करके बताया, ठीक है। सेम ये प्रॉपर्टी आपको करनी थी बस। अब इसको फेयर में कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन समझ में आया कॉन्सेप्ट 30 60 90 का। ये इतना इजीली नहीं, बहुत आराम से वंस अपॉन अ टाइम से स्टोरी शुरू करनी पड़ेगी। चलो देखो कैसे लिखेंगे फेयर में। यहाँ पे गिवन है एस आर इक्वल टू 6, एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 90 होता है। पूछा है आरपी एंड पी एस। अब हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर, ये दो एंगल दिए हुए हैं गिवन। तो जो बचा हुआ एंगल है एंगल आर, वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए ना। हर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 आता है। तो आप सीधा लिख सकते हो कि जो बचा हुआ एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। तो हम बोल देंगे अरे वाह, ये तो 30 60 90, ट्रायंगल पी एस आर इज अ 30 60 90 ट्रायंगल। जैसे ये लिख दिया तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। जो आर एस साइड है, आर एस ये 30 डिग्री के सामने है, तो मैं बोल सकता हूं आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर पी। आर पी कहां से आया भाई, आर पी अपना हाइपोटेन्यूज है। देखो आर पी हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में लिखते हैं ना आंसर। तो आर एस इक्वल टू हाफ आर पी डाला, आर एस के जगह पे 6 डाला, फिर क्या किया ये 2 को इधर भेज दिया, तो 2 × 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। आरपी की वैल्यू आ जाएगी 2 × 6 विच इज नथिंग बट 12। तो यूनिट्स नहीं दिए थे तो 12 यूनिट्स लिखेंगे। आरपी मिल गया। दूसरा पूछा है आपको पी एस। पी एस कहाँ पे, देखो पी एस जो है वो ये वाले एंगल, ये जो एंगल था 60 डिग्री था ये वाला, इसके सामने जो 60 के सामने उसका वैल्यू क्या होता है √3/2 हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना आरपी, जो भी अपन ने निकाला। तो पी एस इज √3/2 आरपी। रीजन क्या लिखने का, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। यहाँ पे आर एस इक्वल टू हाफ आरपी कैसे आया था, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है ना। आरपी के जगह पे 12 सब्स्टिट्यूट किया, फिर यहाँ पे देखो 2 1 जार और 2 6 जार दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, फिर ये 6 × √3 आ जाएगा 6√3 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा सोल्यूशन। क्या यूज किया हमने, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। एक बार साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, दूसरी बार साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। दिखा एक साइड दिया था सिर्फ और तीनों एंगल दिए थे, तो आप बाकी दोनों साइड इजीली निकाल सकते हो। ये नहीं दिया होता और ये दिया होता तो भी चलता, लेकिन एक साइड देना पड़ेगा, ठीक है। तीनों एंगल दे दिए और एक साइड दिया तो आप बाकी दोनों साइड आराम से निकाल सकते हो। डन। चलो वीडियो पॉज करके कॉपी करो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। आपको कहीं पे भी ऐसा ट्रायंगल दिखा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल 45 है, तो आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। सीधा ये ट्रायंगल देखकर आप दो चीजें ट्रायंगल के बारे में बता सकते हो। क्या बोल सकते हो कि ये जो साइड ए बी है एंड ये साइड बी सी है, इसको आप ए सी के टर्म्स में लिख सकते हो। ए सी के साथ इसका रिश्ता बना सकते हो। क्या आएगा रिश्ता, ए बी विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ए सी, एंड बी सी जो है ये वाला दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ए सी। दिख रहा है ए बी और ए सी के बीच का रिश्ता ये है, आप उसके बारे में लिख पा रहे हो ना इक्वल टू करके। और दिख रहा है दोनों वैल्यू इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये 45 मतलब दोनों एंगल इक्वल। दोनों एंगल इक्वल मतलब ये कौन से टाइप का ट्रायंगल हुआ, जो दो साइड्स इक्वल होती है उसी में बेस एंगल इक्वल होते हैं ना। ये बेस एंगल ही है, ट्रायंगल को थोड़ा उल्टा घुमा के रखा है, तो इसके सामने जो साइड होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट होगा बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आप बोलेंगे अरे सर नहीं ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे राइट एंगल के साथ साथ वो आइसोसेलेस भी है, ऐसा हो सकता है। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना देख लो दोनों एंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सामने के साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं हमेशा। और यहाँ पे वो केस है आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, इसलिए दोनों साइड की वैल्यू सेम है। क्या है 1/√2 ए सी 1/√2 ए सी। ए सी कहाँ से आया भाई, ए सी हाइपोटेन्यूज से आया, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रख लो और इसको यूज करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है
For finding AB and BC with the help of information given in figure 2.20, complete the following activity. तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, AB और BC पे सेम साइन दिया हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज AC जो है वो √8 है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है। हमको पता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इनके जो सामने एंगल्स है, देखो इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है, राइट, दिख रहा है ना। अगर आपको बोलूं कि ये एंगल के सामने कौन सा साइड है तो यही साइड आएगा ना। ये एंगल के लिए ये वाला साइड और ये वाला साइड तो बाजू वाला साइड हुआ, खाली यही साइड है जो ऑपोजिट साइड है। वैसे ये एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड है, तो ये साइड के लिए ऑपोजिट एंगल ये होगा, ये साइड के लिए ऑपोजिट एंगल ये होगा। तो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं एक्स और एक्स इक्वल आएंगे ना, ठीक है। अभी ये मत देखो, ये एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करने के बाद इसको फिल कर देंगे। अगर ये x है और ये x है और ये 90 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये 90 को उधर भेजूंगा तो ये प्लस 90 उधर जाके क्या बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 माइनस 90 कितना होता है, 180 माइनस 90 होता है 90 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके 2 डिवाइड होगा, तो 90 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 4 जार 8, 1 2 5 जार 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे दोनों जगह x के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री 45 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल बन गया ये 45 45 90। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो साइड्स 45 डिग्री के ऑपोजिट है उसका वैल्यू होता है 1/√2 हाइपोटेन्यूज। वो यूज करके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। AB इक्वल टू BC, देखो इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। कहाँ दिया हुआ है, साइन देखो दोनों जगह सेम सिंबल यूज किया है, मतलब ये गिवन है। एंगल BAC इक्वल टू कितना आएगा, देखो एंगल BAC अब भी हम लोग ने इक्वल टू सॉल्व किया 45 डिग्रीज। Therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय AC। AB और BC इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय AC। 45 45 90 का प्रॉपर्टी क्या बोलता था कि AB इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय AC, BC इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय AC। तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय AC आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे AC का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, √8 दिया है, ये 1/√2 नीचे वैसे का वैसा कॉपी करेंगे 1/√2। फिर ये √8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2√2 आएगा। देख लो यहाँ पे एक बार, 8 को फैक्टराइज करो, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो √8 को आप लिख सकते हो √2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की जोड़ी बाहर आ सकती है, एक 2 बन जाएगा बाहर आके, और अंदर क्या बचेगा सिर्फ एक 2, तो बन जाता है 2√2। ओके, तो √8 को आप लिख सकते हो 2√2। ये 1/√2 तो ऐसे ही नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे ये √2 और ये √2 कट हो जाएगा। 1 इंटू 2 क्या होता है, 1 इंटू 2 होता है 2। यूनिट्स नहीं दिया इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया, इससे हम लोगों ने ये 45 डिग्री निकाला। जैसे ही ये 45 डिग्री निकला हमको पता चला 45 45 90 है, तो बाकी चीज़ हमने ये 1/√2 वाला प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक बार देख लो सोल्यूशन। यहाँ पे AB इक्वल टू BC गिवन है, ये एक्टिविटी तो ऐसे आप भर सकते हो, लेकिन आपको इसके पहले का अगर वर्किंग दिखाना है, जो मुझे लगता है दिखाना चाहिए आपको वर्किंग, क्योंकि ये ऐसे ही हवा में 45 डिग्री नहीं आया है, ये 45 लाने के लिए आपने सॉल्व किया है, तो वो सॉल्व किया है वो दिखाना क्यों नहीं है, वो दिखाएंगे, फिर हम लोग एंड में लिखेंगे वी विल यूज दिस टू कंप्लीट द एक्टिविटी। तो कैसे आएगा सोल्यूशन, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में दिया है कि इसको कैसे लिखेंगे। AB इक्वल टू BC यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गिवन, फिर ये एंगल A इक्वल टू एंगल C आ गया, कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में किया था, याद है। AB BC क्वेश्चन में ही मार्क करके दिया है गिवन, ये एंगल इक्वल आ गए। लेट एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x, ये दोनों को x ले लिया था ना हमने, क्योंकि हम लोगों को ये x का वैल्यू निकालना है। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो तीनों एंगल को ऐड किया तो 180, एंगल A के जगह x, एंगल C के जगह पे x, एंगल B कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 को उधर भेजा, 180 माइनस 90 हुआ, x प्लस x आ गया 2x, 2x की वैल्यू आई 180 माइनस 90 विच इज 90, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। फिर इसके नीचे लिखेंगे हेंस द कंप्लीटेड एक्टिविटी इज, और ये यहाँ पे इसको भर देंगे, ठीक है। आपको चाहिए तो यहाँ पे ये भी ऐसे कट करके बता दो, ये और ये कट हो गए। चलो कॉपी कर लो फटाफट से। जिनको डाउट है ये लिखना चाहिए कि नहीं, लिखना चाहिए,
क्योंकि ऐसे ही कॉपी करके 45 डिग्री नहीं आया, सॉल्व करके 45 डिग्री आया। कर लिया कॉपी, टेंशन मत लो, इतना सही है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में काफी बार किया हुआ है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का क्या किया यहाँ पे, सिर्फ ये वाला लाइन यहाँ से, ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का। ये कहाँ से आया, 1/√2 इंटू AC। अगर चाहिए यहाँ पे, इन लोगों ने ना यहाँ पे ब्लैंक वाला डाला नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा। यहाँ पे लिख दो, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन आया 45, 45, 90 का, तो हम लोग हमेशा ये रीजन लिखेंगे, तो यहाँ पे भी लिख दो। पूछा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये लिखना ही पड़ता है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी यूज किया है। हो गया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन दिया है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर्स। अब स्क्वायर दिया है, डायगोनल 10 सेंटीमीटर्स दिया है, आप सोच रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का इससे क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। स्क्वायर में हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है, मतलब आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं इसका एक फिगर बना दूं, देखो फिगर तो दिया नहीं है, स्क्वायर का नाम नहीं दिया, तो हमको जो चाहिए ले सकते हैं। तो मैं लेट्स से एक स्क्वायर ऐसे बना देता हूँ, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, मैंने सिर्फ एक लेबल किया, ये सारे 90 होते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABCD। फिर इसमें एक डायगोनल बना देते हैं, जो डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स। अब ये यूज करके आपको क्या निकालना है, साइड और फिर पेरीमीटर। एक बार साइड मिल गया, आपको पता है कि चारों साइड स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट होता है, और एक बार साइड मिल गया तो आप पेरीमीटर तो इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिलता है। एंड आप साइड कैसे निकालेंगे, साइड देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लेबल कर देता हूँ, चलो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स से इसको हम लोग नाम दे देते हैं x और x। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मैं पाइथागोरस अंकल का थ्योरम इसमें लगा सकता हूँ ना। क्या बोल सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। करेक्ट, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। ये वाले सबको देखो ही मत, खाली ये ट्रायंगल देखो बस। ये ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है 100। फिर ये एक्स स्क्वायर का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो 2 को इधर भेज दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा और बचेगा सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये 2 चला गया नीचे, फिर कट करो, 2 और 100 एक टेबल में जाते हैं ना, 2 के टेबल में, 2 1 जार, 2 5 जार, 2 0 जार 50। तो मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 50। ऐसे लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, और 50 का रूट यहाँ पे निकाल देते हैं। कैसे आएगा देखो, 2 25 जार, 5 5 जार, 5 1 जार, तो 2 बार 5 रिपीट हो रहा है तो 5 अकेला बाहर आ जाएगा, इसके पास कोई जोड़ी नहीं है तो वो अंदर रह जाएगा 5√2। तो x के जगह पे मिल जाएगा आपको 5√2। बस x क्या था आपका, x था साइड, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर्स। ओके, ये रफ में करा रहा हूँ, इसको फेयर में करेंगे बाद में, लेकिन अब इजीली समझ में आ गया, पाइथागोरस लगाया और हमारा काम हो गया। अब पेरीमीटर पूछा है, ये तो 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखा था, है ना, चलो यार 6 7 में सीखा होगा, लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो आता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करो, या 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस करो, 4 बार साइड रिपीट हो रहा है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड 5√2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5√2। 4 5 होता है 20 और √2 ऐसे ही खत्म, 20√2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने पेरीमीटर भी निकाल लिया और साइड भी निकाल लिया। जब इसको लिखेंगे तो बहुत ही इज्जत में लिखना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा कि भाई ये एक्स क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, लेकिन अभी रफ में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं हमेशा रफ में क्यों कराता हूँ पहले, ताकि आपको दिमाग में आपकी ये ऐसे सॉल्व कर लेना है कि अच्छा ये ऐसे सोल्यूशन में निकालूंगा, पूरा स्टेप्स नहीं देखना है आपको, सोचना है चलो पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे साइड मिल जाएगी, साइड मिल गई तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कितनी बार आप डायरेक्टली लिखने की कोशिश करोगे ना तो बहुत कैंसलेशन होगा, इसलिए दिमाग में ये सोचना है, प्रैक्टिस करो कि आप दिमाग में ऐसे सोच सको। अगर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सोच पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन देख के दिमाग में स्टेप्स इमेजिन करने के, अच्छा ये करूंगा, कैलकुलेशन इमेजिन नहीं करने का, कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल है ना, आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, चलो इसको देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे।
तो फेयर में इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा प्रॉपरली जब लिखेंगे तब। देखो यहाँ पे फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर व्हिच डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। कुछ नाम नहीं दिया, स्क्वायर नहीं दिया, तो मैंने बोला भाई लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी द स्क्वायर विथ डायगोनल एसी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर लेट सारे साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये एक्स नहीं लेंगे तो भी चलता है, लेकिन एक्स लेंगे ना तो लिखना नहीं पड़ता, बार बार इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये वाला छोटू ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। मैंने यहाँ पे ए बी डी लिख दिया है, इसके जगह पे ए बी सी होना चाहिए, ठीक है। ये ए बी सी होना चाहिए। ए बी डी ऐसे बनेगा, उसमें भी कर सकते हो, लेकिन हमने ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है तो इसको ए बी सी कर देता हूँ। तो अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों का वैल्यू एक्स है, और 10 स्क्वायर हो जाता है 100। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, साथ में एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ऐसे ही ऐड होता है ना दोनों। फिर ये 2 को उधर भेज दो, वहाँ जाके डिवाइड होगा, कट होकर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50/1 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 आएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये छतरी के साथ ये स्क्वायर कट तो बचेगा x, और स्क्वायर रूट ऑफ 50 मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि आता है 5√2 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे देख लो उसका कैलकुलेशन भी किया हुआ है, ठीक है। देखो 2 बार 5 रिपीट हो रहा है तो उसकी जोड़ी बाहर आ जाएगी, और एक 2 बेचारा है वो छतरी के अंदर रह जाएगा। ये छतरी में होता है तो ऐसे फैक्टराइज करते हैं ना। तो x क्या था, x था साइड ऑफ स्क्वायर, तो मैंने बोल दिया साइड ऑफ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर्स। इसको बॉक्स बनाया क्योंकि ये पूछा था उसने। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, या फिर आप साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड लिखोगे तो भी सेम आएगा। साइड के जगह पे वैल्यू डाल दिया 5√2, 4 इंटू 5 हो जाता है 20√2 सेंटीमीटर्स आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट भी सेंटीमीटर होता है, पेरीमीटर लेंथ है ना। पेरीमीटर क्या होता है, आप लेंथ को ऐड करते हो, तो ऐड करोगे तो लेंथ का जो यूनिट है वही यूनिट पेरीमीटर का भी आएगा। ओके, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। 10th स्टैंडर्ड का इसमें हमने क्या यूज किया, खाली ये वाला पार्ट, बस ये पहले का है। कैलकुलेशन भी बहुत किया है, और ये स्क्वायर के सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है वो भी आपको पहले से पता है। सिर्फ ये एक लाइन ये भी आपने किया है, लेकिन चलो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि 10th में सीखा है। हो गया कॉपी। नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 2.21, ये वाला फिगर, एंगल DFE इज 90 डिग्री। DFE ये वाला एंगल 90 डिग्री है। FG परपेंडिकुलर ED, FG परपेंडिकुलर ED। इफ GD इक्वल टू 8, ये 8 है, FG इक्वल टू 12, FG देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12। फाइंड EG, EG मतलब यहाँ से लेके, FD, FD मतलब ये वाला लेंथ, एंड EF, EF मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है। सबसे पहले EG निकालना है। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, उसमें यहाँ से 90 जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे सामने परपेंडिकुलर डाला है। ज्योमेट्रिक मीन वाला प्रॉपर्टी याद है, जब भी ऐसा होगा तो आप ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो अगर मुझे पहले EG निकालना है तो मैं EG कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है FG का स्क्वायर विल बी इक्वल टू EG इंटू GD, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो रफ में इसको पहले करके देखते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि FG स्क्वायर विल बी इक्वल टू EG इंटू GD। FG कितना है देखो, FG है अपना 12, तो मुझे आएगा देयरफॉर 12 स्क्वायर इक्वल टू, EG नहीं पता वो निकालना है, इंटू GD। GD देखो यहाँ पे 8 है तो ये आ गया 8। अगर EG का वैल्यू फाइंड करना है तो ये 12 स्क्वायर हो गया 144, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। कट करके देखो दोनों 8 के टेबल में जाते हैं, 8 1 जार, और ये हो गया 8 1 जार 8, 6 बचा 64, 8 8 जार 64, तो आया 18/1। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर EG इक्वल टू 18, खत्म। 18 यूनिट्स आएगा, पर ये तो हम लोग रफ में कर रहे हैं ना, बाद में देख लेंगे फेयर में कैसे लिखना है। आया समझ में। तो हमारा EG का काम हो गया, ठीक है। ये आ गया अपने को 18। अब वो पूछ रहा है कि FD कितना है। FD देखो ये रहा। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 90 है तो ये छोटू ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना उसमें। एक बार देख लो कैसे दिखेगा वो छोटा ट्रायंगल। ये अपना छोटा ट्रायंगल ग्रीन वाला, देखो FGD,
मैं बोल सकता हूँ कि ये 90 है। क्यों? बिकॉज ये एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं ये छोटू ट्राइंगल जो है ग्रीन वाला, उसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, तो ये साइड पता है 8, ये साइड पता है 12, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है देखो 90 के सामने निकाल सकता हूँ ना। तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ डी। तो मैं बोल सकता हूँ एफ डी स्क्वायर, ये ग्रीन वाला एफ डी का, ठीक है, इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस क्या है देखो, जी डी स्क्वायर। एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर क्या है भाई? रीजन पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एफ जी कितना है अपना? एफ जी है 12, तो 12 स्क्वायर, और जी डी कितना है? जी डी है 8, तो आ जाएगा 8 स्क्वायर। 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, ऐड करके आएगा 448, 46 10, 208। ठीक है, ये है एफ डी स्क्वायर का वैल्यू। अगर मुझे एफ डी का वैल्यू निकालना है जो इन्होंने पूछा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा। ये रफ में बता रहा हूँ इसलिए ऐसे करके बता रहा हूँ। स्क्वायर और छतरी कैंसिल। एफ डी का वैल्यू क्या आ गया? रूट ऑफ 208। रूट ऑफ 208 बाजू में फैक्टराइज करके चेक करो कितना आता है। आता है फैक्टराइज करने को? देखो ऐसे 208, 2 1 जार, 0 जार, 4 जार, 2 5 जार, 2 2 जार, 2 2 जार, 1 जार, 2 6 जार, 2 13 जार, 13 1 जार। 2 2 रिपीट हुआ, 1 2 बाहर आएगा, 2 2 रिपीट हुआ, 1 2 बाहर आएगा। 13 के पास जोड़ी नहीं है, बेचारा अंदर रह जाएगा। तो ये 2 2s बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, और अंदर 13 रह जाएगा, तो आ जाएगा 4 रूट 13 यूनिट्स। ओके, तो ऐसे अपने को मिल जाएगा एफ डी 4 रूट 13। हो गया एफ डी का काम। नेक्स्ट है ई एफ। ई एफ दिख रहा है यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये 90, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो ना। क्या आएगा? ई एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये वाला ई जी स्क्वायर प्लस ये वाला, ठीक है, एफ जी या जी एफ जो भी उसको बोलते हो। तो 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, उसको सॉल्व करोगे तो आपको ई एफ का वैल्यू मिल जाएगा। है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या किया हमने? पहला जो है ये वाला थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाया, फिर ये छोटू ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर ये बड़ू ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया, और सब कुछ निकाल लिया। चलो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। थोड़ा बड़ा आएगा सोल्यूशन, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा है, रीजंस भी लिखने पड़ेंगे। यहां देख लो 7th क्वेश्चन में एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री, एफ जी परपेंडिकुलर ए डी, तो वो लिख दिया। जी डी इज 8, एफ जी इज 12। पूछा ये 3 क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन लिख दिया। सब एकदम सिस्टमैटिक लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं। अगर फुल स्कोर करने का सोच रहे हो तो ये सब लिखना पड़ेगा, और फुल स्कोर करना ही है। हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो ज्योमेट्री में फुल मार्क्स ला सकता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से करना है बस। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? फाइंड होगा तो हम सोल्यूशन लिखते हैं, टू प्रूव होगा तो हम लोग प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया डी एफ ई। इसमें मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है। क्यों पता है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ जी परपेंडिकुलर ई डी है, एफ जी परपेंडिकुलर ई डी है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब भी ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है तो हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कैसे लगता है? जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें से सामने लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर, वो वाला लाइन एफ जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जो दो टुकड़े बने। क्या है दो टुकड़े? जी डी एंड ई जी, तो जी डी इंटू ई जी आ जाएगा, करेक्ट। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ई जी का वैल्यू निकाला 18 यूनिट्स। रफ में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि वैल्यू कैसे निकाला था। 12 स्क्वायर इज 144, ये 8 यहाँ पे डिवाइड हुआ, कट करेंगे तो आपको आ जाएगा, देखो 8 1 जार, ये हो जाएगा 8 1 जार 8, 6 बचा 64, 8 8 जार 64, तो ई जी की वैल्यू आ गई 18 यूनिट्स। फिर मैंने क्या किया, ये जो छोटा ट्राइंगल है एफ जी डी, ये छोटू ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस लगा दिया। ओके, तो पाइथागोरस लगाने के लिए पहले लिखूंगा इन ट्राइंगल एफ जी डी, एफ जी परपेंडिकुलर ई डी। ये जो है एफ जी इट इज परपेंडिकुलर ई डी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तब जाके ये 90 हुआ ना, तो ही मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एफ जी डी 90 डिग्री है, तो ही ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एफ जी डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ये परपेंडिकुलर है इसीलिए ये 90 डिग्री, और जैसे ये 90 हुआ तो अपना लग गया पाइथागोरस। मैं बोल सकता हूँ एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ गया 208, 208 का स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया 4 रूट 30, और यूनिट्स नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा यूनिट्स।
ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स भी रीजन हमेशा लिखना है। आपकी स्कूल टीचर नहीं लिखती है, फिर भी आपको लिखना है क्योंकि बोर्ड में ये एक्सपेक्टेड। डन। अभी जो इसका तीसरा पार्ट है, ये ई एफ, ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेगा, लेकिन सबसे पहले वही लिखना पड़ेगा कि एफ जी परपेंडिकुलर ई डी। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि 90 है, इन्होंने क्या बोला कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है हम लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर इट इज 90 डिग्री। तो ये जो बड़ा ट्राइंगल, इसमें भी मैं ऐसे लिखूंगा एफ जी परपेंडिकुलर ई डी, देयरफॉर एफ जी ई इक्वल टू 90। देखो कैसे आएगा, एफ जी ई में एफ जी परपेंडिकुलर ई डी, देखो एफ जी इक्वल टू 90। अब देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 12 स्क्वायर आया 144, 18 स्क्वायर आया 324, दोनों को ऐड किया 468, 468 का स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है, ये वाला स्टेप हमको यहाँ पे लिखना चाहिए इसके ऊपर। ओके, और फिर हमने स्क्वायर रूट निकाला उसका, और स्क्वायर रूट निकाल के हमने 6 रूट 13 कैसे निकाला, देखो यहाँ पे 468 को मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया, 2 की एक जोड़ी, 3 की एक जोड़ी और 13 अकेला अंदर बच गया, 2 इंटू 3 बाहर आ गया विच इज 6 और रूट 13 अंदर। ये रफ वर्क मैंने आपको समझ में आया इसके लिए किया हुआ है। आया समझ में? तीनों क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए 7th वाले के। देख लो एक बार कैसा है। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। ये रफ वर्क भी मैंने करके दिया है यहाँ पे। ये इसका सेकंड पेज है, ये इसका फर्स्ट पेज है। हो गया कॉपी? आया समझ में? 8th क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर्स। फिर से सोच रहे हो पाइथागोरस में क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया नहीं है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, उसका डायगोनल भी बना लिया ए सी। यहाँ पे उसने क्या पूछा है, ए सी का लेंथ पूछा है, और वो बोल रहा है कि ये ए बी जो है लेंथ, ये 35 सेंटीमीटर्स है और ब्रेड जो है वो 12 सेंटीमीटर्स है। टाइम पास, इसमें पाइथागोरस लगाओ, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। ऐसे मत सोचो डिफिकल्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। इसके पहले हमने स्क्वायर किया था, स्क्वायर में दोनों साइड इक्वल होता था। रेक्टेंगल में दोनों साइड इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों साइड का वैल्यू दिया है आपको, और सिर्फ इसका वैल्यू पूछा है। लेकिन फेयर में लिखो, रफ में ऐसे ही मत बनाओ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि सोल्यूशन कैसे लिखना होता है एग्जाम में। कर दो वीडियो पॉज। तो जिन्होंने खुद से नहीं किया है अभी भी कर लो वीडियो पॉज, हीरो मत बनो, सॉल्व करना ही है। चलो जिसने किया है आंसर चेक कर लो, आंसर आ रहा है 37 सेंटीमीटर्स। ओके, कैसे आएगा? लिख दिया ऐसे, लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी द गिवन रेक्टेंगल विथ ए बी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स एंड बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। रेक्टेंगल दिया नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ वर्ड लिखा था। हमने ए बी सी डी लिया तो बताना पड़ेगा कि भाई हमने ए बी सी डी लिया हुआ है। उसका ए बी 35 है, बी सी 12 है। अब ट्राइंगल ए बी सी में मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी सी 90 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। जैसे ही वो 90 डिग्री हुआ, मैं इसमें पाइथागोरस अंकल का थ्योरम लगा दूंगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 35 स्क्वायर कैलकुलेट करके आया 1225, 12 स्क्वायर आया 144, दोनों को ऐड किया आ गया 1369। और मुझे ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ए सी चाहिए, तो दोनों तरफ मैंने ले लिया स्क्वायर रूट। तो जब मैंने यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिख दूँ क्या, देख लो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये कट होके बन गया सिर्फ ए सी, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1369। ओके, 1369 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो आ रहा है 37 सेंटीमीटर्स। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है तो स्क्वायर रूट वाला वीडियो देख लो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसमें मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5-10 सेकंड में कैसे कैलकुलेट करते हो बताया हुआ है। तो जैसे ही AC 37 आया, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में AC कहीं पे भी दिख रहा है क्या? नहीं। क्वेश्चन में डायगोनल पूछा है तो हम बोलेंगे द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर्स। ओके, इजी था ना काफ़ी? चलो, खुद से आया तो कमेंट्स में मुझे जाके बताओ कि आई सॉल्व्ड 8 क्वेश्चन ऑन माय ओन एंड आई गॉट द राइट आंसर। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने पूरा सोल्यूशन आपको दिखाया और एक्सप्लेन किया हुआ है। डन?
तो आज के लेक्चर में मैंने 4th क्वेश्चन कराया, 5th कराया, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन 9 और 10 बचे जो हम लोग लेक्चर 3 में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी पाइथागोरस थ्योरम के हर एक कॉन्सेप्ट में कोई डिफिकल्टी ना आए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है अब तक वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल पे हम हर एक चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट और हर एक प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे। मैं कुछ भी होमवर्क नहीं देता यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं करना है, मैं सॉल्व कराते कराते बहुत कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ दूंगा कि इजी क्वेश्चन करा दूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूँ। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।